शामिल करते हैं हेडलाइंस। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका, 4 अफराद जख्मी। धमाके से गाड़ियों और करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। आवाज दूर तक सुनी गई। रेस्क्यू के मुताबिक धमाका बज़ाहिर गैस पाइपलाइन फटने से हुआ। जख्मियों को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। ग्रे लिस्ट का तोहफा हमें विरसे में मिला। FATF टेक्निकल फोरम है। महारत इस फोरम को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का FATF के हवाले से अहम बयान। कहा, पाकिस्तान को 27 एक्शन आइटम्स दिए गए, जिसमें से 26 पर काम मुकम्मल कर चुके हैं। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआवनत रोकने के लिए ठोस इकदाम किए। पाकिस्तान को मजीद ग्रे लिस्ट में रखना नामुनासिब होगा। अफगानिस्तान से अफवाज के इनखला पर अमरीका का पाकिस्तान को एतमाद में ना लेना तबाहकुन होगा। अमरीकी सेनेटर लिंजे ग्राहम ने सदर जो बाइडन को खबरदार कर दिया। बाइडन का ताहाल वजीर आजम इमरान खान से राब्ता ना करना हैरान को नॉन इराक में की जाने वाली गलती से भी बड़ी गलती करार। बोले, पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर मौसर इनखला का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। बाइडन अफगानिस्तान में तमाम मसाइल हल होने की गलत फहमी दूर कर दें। सेनेटर सलीम मांडवीवाला के खिलाफ किडनी हिल्स रेफरेंस की समात। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून और अब्दुल गनी मजीद पर फर्द जुमायत कर दी। तारिक महमूद, अब्दुल कादिर शाहवानी पर भी फर्द जुमायत। तमाम मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इंकार। सलीम मांडवीवाला का कहना है, एहतसाब अदालत एक निजी ट्रांजैक्शन को सुन रही है। नैब बिजनेसमैन को जलील करना और हिरासा करना बंद करे। हुकूमत नैब को इस्तेमाल कर रही है। अपोजिशन जमातों के खिलाफ केसेस पर जोर दिया हुआ है। वफाकी वजीर ने इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज होने की कोशिश की। पाकिस्तान कोई प्राइमरी स्कूल नहीं जिस पर तजुर्बात किए जाएं। हुकूमत नैब FIA की तरह इलेक्शन कमीशन को भी ताबे करना चाहती है। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने कौमी इदारों को एक एक करके तबाह कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में चुप लगाकर RTS वाला काम लेना चाहते हैं। एहसन इकबाल का एहतसाब का अमल TV पर दिखाने का मुतालिबा। आसिफ जरदारी और परवेज इलाही की मुलाकात पर चाय की प्याली में तूफान लाने की कोशिश की जा रही है। हर वक्त हुकूमत गिराने के ख्वाब देखने वाले मुलाकात को अपनी मर्जी के मानी दे रहे हैं। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस शिकमान का ट्वीट। कहा, ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। मुस्लिम लीग कौफ तहरीक इंसाफ की अहम इत्तेहादी और तजुर्बेकार सियासी जमात है। कराची में 13 साल से पानी का नया मंसूबा नहीं आया। बिलावल ने कराची के पानी पर शोर नहीं मचाया। सिंध में 13 साल से कोई नई यूनिवर्सिटी और नया अस्पताल तक नहीं बना। सरबरा PSP मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने अवाम से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। बजट कागजों की हेर फेर है। बजट के नंबर पर लोगों का एतबार रहा नहीं। उस्मान काकड़ का जस्ते खाकी। कोयटा से आबाई इलाके मुस्लिम बाग रवाना। कातलों की बड़ी तादाद उस्मान काकड़ की मैयत के काफले में शरीक। उस्मान खान काकड़ की तदफीन आज शाम 5 बजे मुस्लिम बाग में की जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का चमकनी में एक ही खानदान के 7 अफराद के कत्ल के वाक़े का नोटिस। पुलिस को वाक़े में मुलव्वस अनासिर को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी। कहा, बहिमाना कत्ल के वाक़े में मुलव्वस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 70 बरस मुकम्मल होने पर वजीर आला ऑफिस लाहौर में खुसूसी तकरीब। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और सूबाई वज़रा की शिरकत। चीन और पाकिस्तान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आला ने कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी है। अक़वाम आलम में पाक चीन ताल्लुकात को रश्क की निगाह से देखा जाता है। जिद्दत, तहकीक और मेहनत चीनी कौम की तरक्की का राज है।
मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार, 24 घंटों में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक, 930 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 22,073 हो गई। गुज़िश्ता रोज 45,519 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2% रही। PIA ने कैनेडियन हुकूमत से परवाज़ों की इजाज़त मिलने के बाद कोरोना SOPs जारी कर दिए। मुसाफिरों के लिए परवाज़ से 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराना लाजमी करार। मुसाफिरों को मोबाइल ऐप डाउनलोड करके तफसीलात जमा कराना होंगी। PIA तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 3 परवाज़ें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से रवाना होंगी। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। शाम के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात की जुलाई के पहले हफ्ते से मानसून के बाकायदा आगाज की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्म। शाम या रात में गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वेलकम नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे लाहौर से। जौहर टाउन में धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि 10 अफराद जख्मी हो गए हैं। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में धमाका हुआ है। धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें ज्यादा जख्मी होने वाले 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब धमाके की नौयत का जायजा अब तक लिया जा रहा है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने जौहर टाउन में धमाके के वाक़े का नोटिस भी ले लिया। IG पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलतें फराम करने की हिदायत भी जारी की गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा अब तक तजम्मुल बुखारी से, जो इस वक्त वहाँ मौजूद है। जी तजम्मुल, बताएगा क्या तफसीलात हैं, ताज़ा तरीन आपने क्या नोट की? जी बिल्कुल, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक BOR नाम की सोसाइटी है, जिसके घर के करीब जो है वो एक धमाका हुआ, जिस हवाले से अभी तक जो है वो धमाके की नौयत का तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जो है वो मौका पर मौजूद हैं और इमदादी और कार्रवाइयां करने में जो है वो इस वक्त मशगूल हैं। इस हवाले से आपको ये बताता चलूं कि धमाके की जो शिद्दत थी वो काफी ज्यादा थी, जिसके बायस जो इर्द गिर्द की जो इमारतें हैं उनको भी खासा जो नुकसान पहुंचा और जिस जगह पे धमाका हुआ है वहां पे भी जो भारी जो है वो माली नुकसान जो है वो उसकी इतलात आ रही है। गाड़ियां भी तबाह हुई हैं। इसके अलावा घरों के जो शीशे हैं इर्द गिर्द के वो भी काफी बड़ी तादाद में जो है वो टूट फूट कर जो है शिकार हुए हैं। इस हवाले से आपको मजीद बताता चलूं कि पुलिस ज़राए का जो कहना है कि इस धमाके में जो है वो अभी तक 15 के करीब लोग जो है वो शदीद जख्मी हुए हैं, जिनमें पुलिस एहलकार भी शामिल है, जबकि जिनको तिब्बी इमदाद के लिए करीब ही जिना अस्पताल में जो है मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि जो कम जख्मी थे उनको यहीं पर तिब्बी इमदाद दी गई है। रेस्क्यू की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। और इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी इस धमाके का जो है वो नोटिस लेते हुए IG पंजाब से जो है वो वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है और की तहकीकात का जो है फौरी तौर पर हुक्म जारी किया। इस हवाले से उस्मान बुज़दार का कहना है कि धमाके के जिम्मेदारों को फिलफौर जो है वो कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा, जबकि जख्मी अफराद को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियातें जो है वो फराहम की जाएंगी। इसके अलावा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जिना अस्पताल और दीगर जो करीबी अस्पताल हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत भी जो वो जारी की गई है। जबकि उस्मान बुज़दार का ये कहना है कि जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की रेस्क्यू 1122 और इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ इदारों को इमदादी सरगर्मियाँ जो तेज करने की हिदायत की जा रही है। जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के एडिशनल IG जबकि CTD को भी मौका पर पहुंचने की हिदायत की गई है। इस हवाले से आपको ये मजीद बताता चलूं कि ताहाल किसी भी किस्म के जानी नुकसान की जो है वो इतलात नहीं आ रही, लेकिन जख्मियों की तादाद जो है वो काफी ज्यादा बताई जा रही है। जबकि पुलिस ज़राए का कहना है कि तकरीबन 16 के करीब जो लोग हैं वो इस धमाके में जख्मी हुए हैं। लेकिन माली नुकसान की अगर बात की जाए तो माली नुकसान का जो तखमीना है वो बाद में लगाया जाएगा। लेकिन मौके पर हम जो मौजूद हैं और यहाँ पे जो हमने आके देखा है कि बड़ी तादाद में जो इमारतें हैं इर्द गिर्द की उनके शीशे जो है वो टूट चुके हैं। इसके अलावा जो गाड़ियां खड़ी थी, जो मोटरसाइकिलें खड़ी थी, इस धमाके के बाद जो है वो उसका भी नुकसान हुआ है। इस हवाले से एक यानी शायद खातून का बयान भी सामने आया है, जिनका ये कहना है कि ये जो धमाका हुआ है ये मोटरसाइकिल एक ब्लास्ट है। लोगों ने एक बंदे ने जो है वो मोटरसाइकिल खड़ी करके गया, जिसके बाद कुछ ही वाक़े के बाद जो है वो ये ब्लास्ट हुआ और उसके बाद ये जो सूरत हाल है वो सामने आई है। जी तजम्मुल बुखारी हमें तफसीलात से आकर रहे थे। जौहर टाउन में होने वाले धमाके के बारे में एक ऐनी शाहिद खातून का मौक़िफ़ भी सामने आया है। वो क्या कहती हैं आपको सुनवाते हैं। मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ।
किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं